Hello students of class 7th. Today we will discuss part 3 of chapter number 3 fiber to fabric, and our topic is processing fibers into wool. Processing को students हिंदी में बोला जाता है बनाने का काम। तो students आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेशों को हम ऊन में कैसे बनाते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, जो ऊन हम उपयोग में लेते हैं फॉर निटिंग स्वेटर्स को बुनने के लिए, एंड फॉर वीविंग शॉल्स, और शॉल्स की बुनाई के लिए, इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। वो क्या होता है? एक तैयार उत्पाद होती है ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया का, विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, जो क्या शामिल करती है? ये सभी कदम। तो स्टेप 1 अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। द फ्लीस ऑफ द शिप along with thin layer of skin is removed from its body. जो भेड़ होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो पतली परत होती है उनके खाल की, उस पर क्या चढ़े हुए होते हैं? बाल चढ़े हुए होते हैं, जिनको बोला जाता है फ्लीस। तो उन बालों को क्या किया जाता है? हटाया जाता है उनके शरीर से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग। और स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शीयरिंग, यानी कि बाल काटना। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। स्टूडेंट्स, जो मशीन होती हैं शीयरिंग प्रोसेस को करने के लिए, और जो मशीन्स नाइयों के द्वारा इस्तेमाल में ली जाती हैं टू शेव ऑफ हेयर, बालों को हटाने के लिए या बालों को साफ करने के लिए, वो क्या होती हैं? एक समान होती हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, जो भेड़ों के शरीर पे जो बाल होते हैं, उनको जब गर्म तापमान होता है तभी हटाया जाता है। दिस enables sheep to survive without their protective coat of hair। और स्टूडेंट्स, यही चीज़ भेड़ों को क्या बनाती है? सक्षम बनाती है टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। जो बाल उनको बचा रहे होते हैं, और स्टूडेंट्स, जो बाल चढ़े हुए होते हैं भेड़ों के शरीर पे, वो क्या करते हैं? इन भेड़ों की रक्षा करते हैं। और यही चीज़ जब उनके बाल
गर्म तापमान में हटा दिए जाते हैं, तो यही चीज़ इनको क्या बनाती है, सक्षम बनाती है जिंदा रहने के लिए। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, और ये जो बाल होते हैं ये हम लोगों को क्या देते हैं, वूलन फाइबर्स, यानी कि ऊनी रेशे। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न, और जो स्टूडेंट्स ऊनी रेशे होते हैं उनको क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, क्या प्राप्त करने के लिए, ऊनी धागा प्राप्त करने के लिए। shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard। तो स्टूडेंट्स, जो बाल काटना होता है वो भेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता, just as it does not hurt when you get a haircut, जैसे कि जब आप अपने बाल कटवाते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। और your father shaves his beard, और जब आपके पापा दाढ़ी को काटते हैं तब उनको कोई नुकसान नहीं होता है। इसी तरीके से भेड़ों को भी जब भेड़ों के भी बाल कट रहे होते हैं तो उनको भी कोई नुकसान नहीं होता। डू यू नो वाई? द क्वेश्चन अराइजेस हेयर। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड। इसके पीछे स्टूडेंट्स एक रीज़न है, वो ये है कि जो हमारी सबसे ऊपरी सतह होती है हमारी खाल की, वो कैसी होती है, मरी हुई होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डस। और स्टूडेंट्स, जो बाल होते हैं भेड़ों के वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आपके बाल एक बार कटते हैं तो कटने के बाद वो दोबारा से उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरीके से भेड़ों के भी जब बाल कटते हैं तो उनके बाल भी दोबारा से उत्पन्न हो जाते हैं। स्टेप 2, द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। और स्टूडेंट्स, जब भेड़ों की जब खाल उतरती है तो खाल के साथ साथ जो बाल हैं वो भी आ जाते हैं। देन क्या करते हैं हम उन बालों का, हेयर इज़ थॉरोली वॉश्ड इन टैंक्स। तो वो जो बाल हैं उनको हम बहुत अच्छी तरीके से धोते हैं टैंक्स के अंदर, टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। जितनी भी गंदगी है या जितने भी धूल के कण हैं या ग्रीस है तो वो सब क्या हो जाती है, हट जाती है। दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग, और इस प्रोसेस को बोला जाता है स्कोरिंग, यानी कि सफाई। नाउ ए डेज स्कोरिंग इज़ डन बाई मशीन्स। और स्टूडेंट्स, अभी के समय में मैं आपको बता दूं तो
स्कोरिंग जो है वो मशीन्स के द्वारा की जाती है। स्टेप 3 पे आ जाते हैं अब हम स्टूडेंट्स। आफ्टर स्कोरिंग sorting is done, the hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted। और स्टूडेंट्स सफाई करने के बाद क्या की जाती है? छटाई की जाती है। सॉर्टिंग को बोला जाता है छटाई। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री, और जो खाल के साथ में जो बाल आ जाते हैं उनको फिर कहाँ भेजा जाता है? छटाई करने के बाद फैक्ट्री में भेजा जाता है। वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, जहाँ पर बाल अलग अलग बनावट के होते हैं, उनको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है और उनकी छटाई कर दी जाती है। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। और जो स्टूडेंट्स छोटे छोटे नरम नरम रेशे होते हैं जिनको तंतु बोला जाता है, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, उसमें से क्या निकाल लिए जाते हैं? क्या चुन लिए जाते हैं? बाल चुन लिए जाते हैं। दीज आर द सेम बर्स। और स्टूडेंट्स ये बिल्कुल वैसे ही तंतु होते हैं, बिल्कुल उसी के समान होते हैं। विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स, जैसा कि आपने अपने स्वेटर्स के ऊपर भी लगे हुए देखे होंगे। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, और जो रेशे होते हैं उनको दोबारा से साफ़ किया जाता है और उनको सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। और इस तरीके से जो ऊन होती है वो तैयार की जाती है और उसमें से क्या निकाल लिए जाते हैं? रेशे निकाल लिए जाते हैं। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। स्टेप 5 में स्टूडेंट्स उन रेशों को अच्छी तरीके से रंगा जाता है अलग अलग रंगों से। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गॉट्स इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। जो प्रकृति ने जो भेड़ों को और बकरियों को बाल दिए हैं वो कैसे दिए हैं स्टूडेंट्स? काले, सफ़ेद और ब्राउन। तो इसीलिए उनको उन रेशों के ऊपर क्या की जाती है? डाइंग की जाती है, यानी कि उनको रंगा जाता है। स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, और अब रेशों को बिल्कुल सीधा कर दिया जाता है। कॉम्ब्ड, यानी कि उनमें कंघी मारी जाती है। एंड रोल्ड, उनको घुमाया जाता है। इनटू यार्न, धागा बनाने के लिए। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, और जो लंबे लंबे रेशे होते हैं उनको किस में बना दिया जाता है? ऊन में बना दिया जाता है फॉर स्वेटर्स के लिए। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ, और जो छोटे वाले रेशे होते हैं उनको काता जाता है, बुना जाता है और स्पन और वोवन करने के बाद उनको ऊनी कपड़े में बना दिया जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, आई थिंक सो।
So please like, share and subscribe my video. Okay, thanks, good luck.